इसके बाद गवर्नमेंट ने, अच्छा तुमको कंप्लेंट करना है तो तुम काउंसिल के पास नहीं जा सकते थे, काउंसिल कंप्लेंट लेने के लिए नहीं था। कंप्लेंट के लिए ये 3 संस्थाएं थे, जिसको कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल, रिड्रेसल मतलब भरपाई, सॉल्यूशन एजेंसीज बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसको 3 भाग में बनाया। एक को नाम दिया डिस्ट्रिक्ट फोरम, दूसरे को स्टेट कमीशन और सेंट्रल कमीशन। ठीक है, नाम से पता चलता है डिस्ट्रिक्ट फोरम नासिक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। नासिक के अंदर मुझे लगता है सिन्नर, संगमनेर, आई थिंक औरंगाबाद है कि नहीं मुझे चेक करना पड़ेगा। सो डिस्ट्रिक्ट फोरम मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट फोरम होना जरूरी है। नासिक में सीबीएस का जो कोर्ट है, देखा है कभी कोर्ट सीबीएस का? यस। सीबीएस का जो हाँ कोर्ट है, यस, उसके अंदर तुमको डिस्ट्रिक्ट फोरम मिल जाएगा। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक होता है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट फोरम होना कंपलसरी। स्टेट कमीशन स्टेट में एक, जैसे बॉम्बे में तुमको एक मिलेगा, और पूरे देश का एक नेशनल कमीशन, ये एक। अब किसको क्या अप्रोच करना है वो हम देखेंगे। याद रखो, डिस्ट्रिक्ट फोरम जो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम अंडर क्लॉज ऑफ सेक्शन 9 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 86 के तहत हायर किया, अपॉइंट किया था। नाउ इसका जो मेंबरशिप है डिस्ट्रिक्ट फोरम का, याद रखो इसका प्रेसिडेंट है, चेयरमैन नहीं है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो चेयरमैन है वो वही बन सकता था जो बोलते ना जज ऑफ हाई कोर्ट हो, वही बन सकता है। सो इसका मेंबरशिप कैसा है तुमको बताओ। इसका मेंबरशिप इज 1+2, 1+2, जिसमें से 1 इज द प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स, ठीक है ना, जिसमें से 2 अदर मेंबर्स, ये रहा, जिसमें से एक वुमेन होनी चाहिए। और तुम्हारे नॉलेज के लिए, ये जो प्रेसिडेंट है, ये ये जज ऑफ हाई और सुप्रीम कोर्ट में से एक होना चाहिए। और जो मेंबर है उसका जो टाइम फ्रेम है ये 5 साल, मतलब तुमने यदि 62 एज में ज्वाइन किया तो 65 या तुम्हारा 5 साल जो भी पहले आता है, और तुम सेकंड टाइम अपॉइंट नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी एज 58 है तो तुम पूरा 5 साल कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि 58 + 5 63 होता है। मतलब तुमने 63 में ज्वाइन किया तो तुम सिर्फ 2 साल कर पाओगे, क्योंकि इसका मेंबर का अपर लिमिट 65 है। और याद रखना, इसका अपॉइंटमेंट सिर्फ एक बार होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट बोला है, एंड शेल नॉट बी रिएलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। सो मेंबर का कार्यकाल 5 साल का, या 65, विच एवर इज अर्लियर। अब सवाल यह है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम का काम क्या है। यदि कोई भी वस्तु, गुड्स और सर्विसेज जिसका तुम क्लेम करना चाहते हो कि भाई सेलर ने चीट किया है, तो तुम उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करना चाहते हो, लेकिन कंप्लेंट का रकम 20 लाख से कम होना चाहिए। 20 लाख से ज्यादा हुआ, यदि 50 लाख 60 लाख, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलेंगे हमारे पास मत आओ, स्टेट कमीशन के पास जाओ। मतलब इनका लिमिट है 20 लाख। और फिर ये लोग का एक प्रोसीजर्स है टू सेटल द डिस्प्यूट। कैसे करेंगे वो तुमको अलग से है, वो इसमें नहीं डिस्कस करूंगा मैं। उसमें ही स्टेट कमीशन क्या है कि सबसे पहले वो बोलते ना कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल, ये भी सोल्यूशन देता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम सोल्यूशन देता है, वैसे स्टेट कमीशन भी सोल्यूशन देता है। इसका मेंबरशिप भी एक प्रेसिडेंट जो तुम्हारे सामने है, एक प्रेसिडेंट
+2 मेंबर्स, 1+2, और बाकी 2 में से एक वुमेन होनी चाहिए। बट इसका प्रेसिडेंट खास करके जज हाईकोर्ट का था या है, ये जरूरी है। और उसका जो कार्यकाल होगा 5 years और 67 विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। और जुरिस्डिक्शन, ये लोग 20 लाख के ऊपर बट 1 करोड़ तक ही केस ले सकते थे, ठीक है ना, जो स्टेट कमीशन था। और प्रोसीजर इनको दिया हुआ है। ये स्टेट कमीशन महाराष्ट्र का मुंबई में है। नेशनल कमीशन 1988 में दिल्ली में चालू हुआ। अभी इसमें एक्चुअली 1+4 होता है इसमें, लेकिन देखा जाए तो इसमें 8 अदर मेंबर्स है। ऑफ कोर्स एक उसमें से वुमेन होगी, लेकिन सिंस ये लोग ना नेशनल इंपॉर्टेंस के केसेस या 1 करोड़ रुपए के ऊपर के केसेस लेंगे, इसलिए इसका जो जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है या तो होना चाहिए। और इनका कार्यकाल 5 साल या 70 जो भी पहले आता है वो है। और ये लोग केस लेंगे 1 करोड़ के ऊपर का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये ऑपरेट होते थे। और शॉर्ट में इफ यू वांट टू रिवाइज इसका डिस्टिंग्विश मैं तुम्हारे सामने प्रेजेंट करता हूँ। मीनिंग जो डिस्प्यूट्स, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम है जो एस्टेब्लिश हुआ अंडर सेक्शन 9, ये सेम अंडर अलग अलग सेक्शन है। ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। स्टेट कमीशन हर एक स्टेट में एक रहेगा। नासिक के कोर्ट में है ये। स्टेट कमीशन मुंबई में है, ये दिल्ली में है, ठीक है, ये दिल्ली में है। 1 प्रेसिडेंट +2 मेंबर, 1 प्रेसिडेंट +2। नेशनल कमीशन में 1+4 है, वैसे 8 थे उस समय, ठीक है ना। ये जज ऑफ हाई कोर्ट चाहिए, हु इज मतलब है या था। 1+2 में एक प्रेसिडेंट या तो जज ऑफ हाई कोर्ट है या था। और तुमको जज बनने के लिए कम से कम 10 साल लगता है भाई, इतनी जल्दी तुम जज नहीं बन सकते कोर्ट के। 5-10 साल का उतना लॉयर का एक्सपीरियंस चाहिए, एडवोकेट का। सो इधर जज ऑफ हाई कोर्ट और इधर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट चाहिए। और इसका रिटायरमेंट 5 साल कम से कम या 65, विच एवर कम्स अर्लियर। याद रखना 62 एज में ज्वाइन किया तो तुम सिर्फ 3 साल कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा अपर सर्किट 65 है। हाँ, तुमने 58 में ज्वाइन किया तो पूरा 5 साल करोगे, क्योंकि 58 + 5 63 होता है। इधर 5 years और 67 विच एवर इज अर्लियर, इधर 5 और 70 विच एवर इज अर्लियर। और ये लोग केस ले सकते थे 20 लाख के अंदर, ये 20 लाख से 1 करोड़ और ये 1 करोड़ के ऊपर। आया समझ में फर्क इसका? Yes, sir.